जहाँ भारत सरकार से मात्र 50,000 रुपया की घोषणा की गई है और बिहार सरकार 4 लाख रुपये की बात कर। तो हमारी पार्टी 25-25 हजार रुपया जो मृतक परिवार है उसको ये सरकार के बौद्धिक दिवालियापन का शिकार है। पॉलिटेक्निक कॉलेज इसके अंदर है, पॉलिटेक्निक कॉलेज इसके अंदर है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी में कोई हैबिटेंट्स नहीं होना चाहिए, अगल बगल कोई रेजिडेंशियल मकान नहीं होना चाहिए, और ये सारे नियमों को धज्जी तो सरकार खुद उठा रही है। तो घटना होगा, हॉस्टल है वहाँ, हम सुन करके माथा ठोक लिया। मुजफ्फरपुर बेला बॉयलर ब्लास्ट में 7 लोगों की मौत के बाद आज जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे घटनास्थल का जायजा लिया। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी फंड से सभी मृतक परिवार को 25,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करने की बात कही है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि बॉयलर पुराना था, इसका लाइसेंस भी खत्म हो गया था, फिर भी कंपनी मालिक बॉयलर को चला रहा था। इस कांड में कंपनी मृतकों की संख्या छुपा रही है। उन्होंने कहा कि घटना के तुरंत बाद कंपनी ने लेबर रजिस्टर को गायब कर दिया। मैं माननीय मंत्री शाहनवाज हुसैन जी से इस घटना की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग करता हूं, जिससे कि मरने वालों की संख्या का सही जानकारी मिल सके। उसके बाद जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार अपनी टीम के साथ पहुंचे। फैक्ट्री का जायजा लेने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए श्रम संसाधन मंत्री को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि विभाग ने फर्जी जांच कर एनओसी दी होगी, स्थल निरीक्षण नहीं किया होगा, कागज पर ही जांच कर एनओसी दे दिया होगा, इसलिए इतना बड़ा हादसा हो गया। सोमवार को मंत्री जीवेश मिश्रा ने विभाग को बचाने वाला बयान देते हुए कहा था कि बॉयलर में कोई गड़बड़ी नहीं थी, घटना ऑपरेशनल फॉल्ट से हुआ था, जबकि मजदूर के परिजन चीख चीख कर कह रहे थे कि बॉयलर में 6 महीने से लीकेज था। वही मंत्री का कहना था कि 6 महीने पहले ऑल इज वेल का सर्टिफिकेट दिया गया था। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार बिना जांच के कैसे मंत्री ने इतना बड़ा सर्टिफिकेट जारी कर दिया। इसी को लेकर पूर्व सांसद ने उन पर सवाल दागे हैं। उन्होंने कहा कि मृतकों के आश्रितों को 50 लाख और घायलों को 25 लाख मुआवजा दिया जाए। देखिए, 2-3 बात समझिए। पहले तो सरकार का उद्योग नीति सिस्टम ही फेल है, सरकार गंभीर नहीं है। आपदा विभाग के चेयरपर्सन होते हैं मुख्यमंत्री, और उसके बाद बियाडा का कोई गाइडलाइंस का फॉलो नहीं होता है। पैसे पर औने पौने दामों पर या गलत नीतियों पर बियाडा जमीन आवंटित कर देती है बिना किसी प्रिंसिपल के। पूरी बियाडा की इंक्वायरी हम चाहते हैं। श्रम विभाग की निगलेंसी है, श्रम विभाग पैसा खाती है फैक्ट्रियों से और वो नहीं देखती है कि किसी भी चीज़ों को कि क्या सही चल रहा है। जैसे इस फैक्ट्री में बहुत अत्यधिक लेबर काम करते थे, तो जो रजिस्टर यहाँ दस्तखत होना था फैक्ट्री का, वो रजिस्टर कहाँ है? उस दिन कितने के दस्तखत हुए, कितने लोग भीतर गए और कितने लोग बाहर गए? एक तो ये है। इतनी बड़ी फैक्ट्री में 600 के लगभग मजदूर की बात हो रही है, जिसमें मात्र पीएफ 32 आदमी को मात्र मिला हुआ। तो 550 से ऊपर लोगों का पीएफ क्यों नहीं? वो पैसा कहाँ गया, किसके पास गया? हम इसकी इंक्वायरी चाहते हैं किसी भी कीमत में, किसी भी परिस्थितियों में। हम पीएफ होगा तो सभी लेबर का, सभी मजदूरों का होगा। इसका मतलब है कि आप पीएफ में पूरा का पूरा घपला हुआ है।
पूरा घोटाला हुआ। दूसरी चीज, प्रदूषण विभाग क्या देखती है, कौन सा चीज पुराना हुआ, किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, और किन मशीन को कितने पुराने पर बदलना है, किस मशीन से क्वालिटी और जो गुणवत्ता है उसमें उसका असर समाज पर क्या पड़ेगा। तो श्रम विभाग भी पैसा खाती है, प्रदूषण विभाग भी पैसा खाती है, बियाडा का कंप्लीट अनियमितता है, और लोकल पदाधिकारी फैक्ट्रियों से मिलकर के पैसा खाते हैं। चेयरमैन है, उसकी क्या मॉनिटरिंग है, यहाँ सरकार की क्या मॉनिटरिंग है। और तीसरी, चौथी, पांचवी तरफ जो सबसे महत्वपूर्ण है यह है कि इस घटना के बाद लगभग बहुत सारी फैक्ट्रियां और घर दरकी है, तो सरकार उसकी क्षतिपूर्ति के लिए क्या कर रही है। और जहां जहां बिहार में बियाडा नियम है, आप देखिएगा कि जमीन जो प्रॉपर्टी का काम करता है वो भी बिना अनियमितता के काम कर रहा है, और उसी तरह की स्थिति इंडस्ट्रियल की भी है। तो भगवान भरोसे है, कम से कम 10-10 लाख रुपया एक मजदूर को मिलना चाहिए था, और वो नहीं मिला। भारत सरकार से मात्र 50,000 रुपया की घोषणा की गई है, और बिहार सरकार 4 लाख रुपये की बात कर। तो हमारी पार्टी 25-25 हजार रुपया जो मृतक परिवार है उसको हम लोगों ने, अभी हम जहाँ जा रहे हैं, बड़े लापरवाही का कारण है। यहाँ लेबर जो काम करते हैं, जो मैकेनिक काम करते हैं, निश्चित तौर से एक बड़ी लापरवाही है। इतना बड़ा यूनिट है, बॉयलर इस स्केल का है कि 1.5 किलोमीटर की दूरी पर गांव में जाकर के गिरता है, वहाँ मौत हो जाती है। कितना ज़बरदस्त एक्सप्लोज़न है। और फायर मैनेजमेंट के लिए इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी लॉ जो इसका है, अब इसमें इनको महीने में आना चाहिए, इसका सर्वेक्षण करना चाहिए। तो इंडस्ट्री विभाग क्या कर रहा है, और लोग बतला रहे हैं कि ये बहुत दिन से ख़राब था, जबरन चल रहा था, तो पैसे के लिए लोग जान ले लेते हैं। अब ये देखिए, अग्निशामक यंत्र है, गरीब परिवार के लोग इतना तो एक टेम्पू पर आता है, टेम्पू में ये इससे फायर रुकेगा। ये देखिए, तो ये मजाक है। अभी मैंने देखा वो ये सरकार के बौद्धिक दिवालियापन का शिकार है। पॉलिटेक्निक कॉलेज इसके अंदर है, पॉलिटेक्निक कॉलेज इसके अंदर है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी में कोई हैबिटेंट्स नहीं होना चाहिए, अगल बगल कोई रेजिडेंशियल मकान नहीं होना चाहिए, और ये सारे नियमों को धज्जी तो सरकार खुद उठा रही है। तो घटना होगा, हॉस्टल है वहाँ, हम सुन करके माथा ठोक लिया। ये किस तरह की अराजकता है। इसलिए इस पर जुडिशियल कमीशन से इसकी जांच कराई जाए। और एक तो यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, जो इंडस्ट्री भी है लॉ को ब्रेक करके चला रहा है, कहीं कोई देखने वाला नहीं है। इंडस्ट्री विभाग मरा हुआ है। सेफ्टी मेजर्स लिए जाते तो इस तरह की दुर्घटना नहीं होती। आप देख रहे हैं कि यहाँ हम जब देखें तो हम आश्चर्यचकित हैं कि इंडस्ट्रियल जोन में आबादी नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो कैंपस के अंदर हॉस्टल है, 300 लड़कियाँ रहती हैं। बौद्धिक दिवालियापन का एक इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी है, बौद्धिक दिवालियापन का शिकार है, खुद अपना लॉ को ब्रेक करके यहाँ पर। इसलिए निश्चित तौर से जो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी सेफ्टी का जो कान नहीं होना चाहिए, और ये सारे नियमों को धज्जी तो सरकार खुद उठा रही है। तो घटना होगा, हॉस्टल है वहाँ, हम सुन करके माथा ठोक लिया।
ये किस तरह की अराजकता है। इसलिए इस पर जुडिशियल कमीशन से इसकी जांच कराई जाए। और एक तो यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, जो इंडस्ट्री भी है लॉ को ब्रेक करके चला रहा है, कहीं कोई देखने वाला नहीं है। इंडस्ट्री विभाग मरा हुआ है। सेफ्टी मेजर्स लिए जाते तो इस तरह की दुर्घटना नहीं होती। आप देख रहे हैं कि यहाँ हम जब देखें तो हम आश्चर्यचकित हैं कि इंडस्ट्रियल जोन में आबादी नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो कैंपस के अंदर हॉस्टल है, 300 लड़कियाँ रहती हैं। बौद्धिक दिवालियापन का एक इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी है, बौद्धिक दिवालियापन का शिकार है, खुद अपना लॉ को ब्रेक करके यहाँ पर। इसलिए निश्चित तौर से जो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी सेफ्टी का जो प्रोविज़न है उसकी लापरवाही से इसकी धज्जी उड़ाई गई है और इसके वजह से ये दुर्घटना हुई है। सभी परिवार को कम से कम 50 लाख मुआवजा देना चाहिए। उससे भी गरीब परिवार जो मजदूर काम कर रहे हैं उससे भी उसकी पूर्ति होने वाली नहीं है। फिर भी 50 लाख इसको मुआवजा देनी चाहिए और जो घायल हैं उनको 25-25 लाख मुआवजा दे करके उनका इलाज का प्रबंधन करना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना चाहिए इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को कि वो क्या कर रहे थे, उनका कितने दिन पर इंस्पेक्शन होता है सेफ्टी का। तो ये सारे गंभीर सवाल हैं जिस पर सरकार को अभी भी तवज्जो देनी चाहिए। एक एक आदमी के जीवन का, सिर्फ मंत्री विधायक और मुख्यमंत्री का जीवन सुरक्षित रहे तो प्रदेश सुरक्षित नहीं है। हर एक नागरिक के सुरक्षा का दायित्व, चाहे वह इंडस्ट्री में काम कर रहे हों या सड़क में काम कर रहे हों, ये सरकार की जिम्मेवारी है। यह वेलफेयर गवर्नमेंट है, इसलिए जिम्मेवारी है। चूक हुआ है, इनसे सरकार को महसूस करना चाहिए।